हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त नीरव। आप देख रहे हैं वॉर फॉर ऑटोमेशन। आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल गेट्स के बारे में बात करेंगे। ये लॉजिकल गेट्स के वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लॉजिकल गेट्स एंड और नॉट के बारे में जाना था। उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 को पूरा देख सकते हो। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डॉक में भी दिया है, जहाँ पे जाके आप पार्ट 1 को पूरा देख सकते हो। तो अब हम इस सेशन में आगे नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में जानते हैं। इन गेट्स को पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करें और इन गेट्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम नैंड गेट देखते हैं। यहाँ पे आप लॉजिक नैंड गेट इक्विवेलेंस देख सकते हो, जहाँ पे एंड गेट का सिंबल दिया गया है और उसके आगे नॉट गेट का सिंबल दिया गया है, जो इंडिकेट करता है आपका नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट का कंबाइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो इनपुट दिए गए हैं। एंड गेट के थ्रू आउटपुट मिलता है और नॉट गेट के थ्रू आउटपुट का इन्वर्स होता है। मीन्स आपके आउटपुट का एक्सप्रेशन बनता है आउटपुट इक्वल टू ए डॉट बी बार। मीन्स आपका जो एंड गेट होगा उसका आउटपुट का इन्वर्स होगा। यहाँ पे आप फाइनल नैंड गेट का सिंबल देख सकते हो, जो बिल्कुल एंड गेट जैसा दिखता है और उसके आगे एक बबल आती है जो मिलके नैंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल देख सकते हो, जहाँ पे दो इनपुट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन और ऑफ होता है। यहाँ पे जब दो इनपुट 0 होते हैं तब आपका आउटपुट 1 आता है। जब ए इनपुट 0 और बी इनपुट 1 होता है तब आपका आउटपुट 1 आता है। जब ए इनपुट 1 और बी इनपुट 0 होता है तब भी आपका आउटपुट 1 आता है। जब ए इनपुट और बी इनपुट दोनों 1 होते हैं तब आपका आउटपुट 0 आता है। इस ट्रुथ टेबल में आपने देखा कि जो आपका आउटपुट है वो टोटली इनवर्स है एंड गेट के आउटपुट का। आप यहाँ पे केमिकल प्लांट देख सकते हैं, जिसके इनसाइड का एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली वार्म रहता है। उस एनवायरनमेंट को रेगुलर रखने के लिए यहाँ पे एडजस्टेड फैन दिए गए हैं, जो कंटिन्यूसली वार्म एयर को बाहर की साइड में फेंकते हैं। अब इस एप्लीकेशन में होता क्या है, यहाँ पे दो एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं जो कंटिन्यूसली रनिंग पोजीशन पे रहते हैं। जब भी कोई एडजस्ट फैन क्लोज होता है तो रिले के थ्रू इनपुट मिलता है और हमारा अलार्म ऑन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपका फैन 1 क्लोज हुआ, आपका अलार्म ऑन हो गया। वापिस से यहाँ पे फैन 1 स्टार्ट होता है तो आपका जो अलार्म है वो रेगुलर कंडीशन में हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। फैन 2 जब ऑफ होता है फिर भी सेम कंडीशन रहेगा, आपका अलार्म ऑन हो जाएगा। और जब फैन 2 ऑन होता है तो आपका अलार्म ऑफ हो जाता है। जैसे आपके दोनों फैन ऑफ होते हैं फिर भी आपका अलार्म ऑन ही कंडीशन में रहेगा। जैसे आपके दोनों फैन रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे तो आपका अलार्म ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि ए एग्जाम्पल आपके जो ट्रुथ टेबल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम इस नैंड गेट को पीएलसी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे RS Logic 500 को ओपन करते हैं। फाइल में जाके ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट सेव किया है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 है उसमें जो हमने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट बनाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हर एक गेट को टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के लिए राइट क्लिक करके एडिट टाइटल में जाके यहाँ पे मैं टाइटल देख सकता हूँ, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट।
ओके दे दीजिए। अब यहाँ पे हम नैंड गेट का लॉजिक डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे मैं नैंड गेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट लेता हूँ, एक आउटपुट कॉइल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पैरेलल में दूसरा नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं हर एक को एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। एड्रेस डिफाइन करने के लिए इनपुट इमेज टेबल में जाना है और एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे मैंने आई कॉलम 0.0/4 नंबर का एड्रेस दिया है। यहाँ पे मैं दूसरा इनपुट का एड्रेस दे देता हूँ। सेम एज अभी हमें आउटपुट का एड्रेस देना है। आउटपुट का एड्रेस देने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली इमेज टेबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको O0 दिखाई दे रहा है, मतलब आउटपुट का इमेज टेबल है। यहाँ से मैं आउटपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हमने गलत आउटपुट ले लिया है, वापस से यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके दे देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे सिंबल डिफाइन कर देते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं एडजस्टेड फैन 1। ओके दे दीजिए। यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं एडजस्टेड फैन 2। आउटपुट को मैं भी डिफाइन कर देता हूँ प्लांट अलार्म। ओके दे दीजिए। तो अब हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। प्रोग्राम को चेक करने के लिए कम्युनिकेशन में जाके डाउनलोड करना है। यहाँ पे यस दे दीजिए, वापिस से यस दीजिए। आपका विंडो रिमोट मोड पे है, उसको रन मोड पे डाल देते हैं। यस दे दीजिए। अब यहाँ पे हम नैंड गेट की हर एक कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्टेड फैन 1 और एडजस्टेड फैन 2 दोनों ही आपकी ऑफ कंडीशन पे है, तो आपका अलार्म ऑन रहेगा। यहाँ पे आपकी फर्स्ट नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पे आपका फैन 1 जब ऑन होता है और फैन 2 जब आपका ऑफ होता है, तब भी आपका अलार्म ऑन ही कंडीशन में रहेगा। जब आपका फैन 2 ऑन होता है और फैन 1 ऑफ होता है, तब भी आपका अलार्म ऑन ही कंडीशन में रहेगा। जब आपका दोनों फैन ऑन रहेगा, तब जाके आपका अलार्म ऑफ होगा। जब एग्जॉस्टेड फैन ऑफ कंडीशन में होते हैं, तब वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं। मीन्स यहाँ पे एनसी ऑन होता है, यहाँ से एनसी बन के सप्लाई पास होता है। जब आपका फैन ऑन कंडीशन में रहेगा, तब यहाँ पे एनो कंडीशन बन जाएगी। मीन्स यहाँ से सप्लाई पास नहीं होगा और आपका अलार्म ऑन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे ऑफलाइन जाते हैं और प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। यस दे दीजिए, वापिस से यस दीजिए। तो अब हम यहाँ पे नॉट गेट देखते हैं। यहाँ पे आप लॉजिक नॉट गेट इक्विवेलेंट देख सकते हो। यहाँ पे और गेट दिया गया है और उसके आगे नॉट गेट लगाया हुआ है। मीन्स यहाँ पे दो इनपुट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकलता है। यहाँ पे और गेट का आउटपुट होता है A+B और नॉट गेट का आउटपुट होता है A+B बार। मीन्स यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन बनता है आउटपुट इक्वल टू A+B बार। मीन्स यहाँ पे जो आपका और गेट है उसका इन्वर्स है। यहाँ पे आप फाइनल नॉर गेट का सिंबल देख सकते हो, जो दिखने में और गेट जैसा होता है और उसके आगे छोटी बबल दी गई होती है। ये पूरा सिंबल नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है और नॉर गेट और गेट का इन्वर्स होता है। आउटपुट जो आता है नॉर गेट का और गेट से इन्वर्स आएगा। यहाँ पे आप नॉर गेट का ट्रूथ टेबल देख सकते हो।
जहाँ पे दो इनपुट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन और ऑफ होता है। यहाँ पे जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तब आपका आउटपुट ऑन होना चाहिए। जब आपका ए इनपुट 0 और बी इनपुट 1 होता है तब आपका आउटपुट 0 आना चाहिए। जब आपका ए इनपुट 1 और बी इनपुट 0 होता है तब आपका आउटपुट 0 आना चाहिए। जब आपका ए इनपुट 1 और बी इनपुट 1 होता है तब आपका आउटपुट 0 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जब आपकी दोनों कंडीशन 0 कंडीशन पे होगी तभी आपका आउटपुट ऑन होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ऑफ होगा। यहाँ पे आप एक चेन कन्वेयर का एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे एक चेन कन्वेयर दिया गया है जो कंटिन्यूस रनिंग मोड में है। ये चेन कन्वेयर लंबी साइज में होता है। उसके साथ एक इमरजेंसी रोप दिया गया है और थोड़े डिस्टेंस पे ऑपरेटर पैनल है जहाँ से ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट कर सकता है और ऑपरेटर पैनल पे एक इमरजेंसी बटन दिया गया है। अब इस एप्लीकेशन में होता क्या है, कोई दुर्घटना हो या फिर कोई इमरजेंसी आए, जैसे कि यहाँ पे मेंटेनेंस पर्सन काम कर रहे हैं, उनका हाथ कन्वेयर में आ जाता है या फिर कुछ दिक्कत होती है तो हमें एट ए टाइम मशीन स्टॉप करना होता है। एट ए टाइम मशीन को स्टॉप करने के लिए आपको कहीं से भी इमरजेंसी प्रेस करना होता है। अब यहाँ पे ऑपरेटर पैनल से कोई इमरजेंसी प्रेस करता है तो या फिर इमरजेंसी रोप को कोई खींचता है तो आपका कन्वेयर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पे ऑपरेटर पैनल की इमरजेंसी और इमरजेंसी रोप दोनों हेल्थी कंडीशन पे है, मीन्स एनसी कंडीशन पे है, मीन्स 0 कंडीशन पे है, तो आपका कन्वेयर चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर पैनल पे किसी ने इमरजेंसी प्रेस किया तो आपका कन्वेयर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब आपका इमरजेंसी प्रेस नहीं है, हेल्थी कंडीशन में है, तो आपका चेन कन्वेयर कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में रहेगा। जैसे ही किसी ने इमरजेंसी रोप को खींचा आपका चेन कन्वेयर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही आपका इमरजेंसी रोप हेल्थी कंडीशन में होगा आपका चेन कन्वेयर कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में रहेगा। जब आपकी इमरजेंसी और इमरजेंसी रोप दोनों ही साथ में प्रेस होंगे तब भी आपका कन्वेयर स्टॉप ही कंडीशन में रहेगा। जब आपका दोनों इमरजेंसी रोप और इमरजेंसी स्विच दोनों ही हेल्थी कंडीशन में रहेंगे तभी आपका आउटपुट ऑन रहेगा। तो अब हम नॉर गेट के लॉजिक को पीएलसी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम नॉर गेट का प्रोग्रामिंग बनाते हैं। नॉर गेट का प्रोग्रामिंग बनाने से पहले यहाँ पे मैं नैंड गेट का टाइटल डिफाइन कर देता हूँ। ओके कर दीजिए। अब हम यहाँ पे नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट बनाने के लिए दोनों इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एनसी लेना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक आउटपुट लेता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। एड्रेस डिफाइन करने के लिए मुझे इनपुट इमेज टेबल में जाना है और यहाँ से मैं इनपुट को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा इनपुट लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहीं से मैं इमेज टेबल चेंज करके आउटपुट इमेज टेबल करता हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे यूज करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे हर एक इनपुट को सिंबल डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके ट्रुथ टेबल की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपके जब दोनों इमरजेंसी मींस इमरजेंसी स्विच और इमरजेंसी रोप हेल्थी कंडीशन में होंगी, मींस 0 कंडीशन पे जब कोई बटन या कोई इमरजेंसी स्विच प्रेस नहीं किया है तब आपका चेन कन्वेयर
कंटिन्यूस रनिंग कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे किसी ने इमरजेंसी स्विच को प्रेस किया तब आपका चेन कन्वेयर ऑफ होता है। जैसे ही किसी ने इमरजेंसी रोप को खींचा तब भी आपका चेन कन्वेयर स्टॉप होता है। जब आपके यहाँ पे इमरजेंसी स्विच और इमरजेंसी रोप दोनों ही हेल्थी कंडीशन में होगी तब आपका चेन कन्वेयर रनिंग कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे ट्रुथ टेबल की हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे हम अभी नॉर गेट डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने नैंड गेट और नॉट गेट को देखा। ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट है, मीन्स इन दोनों गेट का यूज करके हम कोई भी गेट को डेवलप कर सकते हैं, कोई भी गेट का लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑफलाइन जाते हैं। अब हम एक्सऑर गेट को देखते हैं। यहाँ पे आप एक्सऑर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सऑर गेट, ऑर गेट, नैंड गेट और एंड गेट को मिलके बनता है। यहाँ पे एक्सऑर गेट को बनाने के लिए 3 गेटों का यूज होता है। यहाँ पे 2 इनपुट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन होता है। यहाँ पे और गेट का आउटपुट होता है a प्लस बी, नेट गेट का आउटपुट होता है a डॉट बी बार। तो आपका जो एक्सप्रेशन बनता है आउटपुट इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार। मीन्स यहाँ पे जो और गेट और नेट गेट का आउटपुट होता है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन और ऑफ होता है। यहाँ पे जब आपके दोनों इनपुट 0 और दोनों इनपुट 1 हो गए तब आपका आउटपुट 0 आएगा। बाकी हर एक कंडीशन पे मीन्स A0 और B1 होगा तब आपका आउटपुट 1 आएगा और A1 और B0 तब आपका आउटपुट आएगा 1। मीन्स 2 इनपुट डिफरेंट हो गए तब आपका आउटपुट 1 आएगा। जब आपके दोनों इनपुट सेम कंडीशन पे होंगे तब आपका आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे आप एक कन्वेयर सिस्टम देख सकते हो। यहाँ पे एक कन्वेयर जो कंटिन्यूसली लगेज को आगे पास करता है और उसके साथ दूसरा कन्वेयर जॉइंट है। वो कन्वेयर इस कन्वेयर पे लगेज को पास करता है। यहाँ पे 2 सेंसर लगे हुए हैं। यहाँ पे आगे से लगेज आता रहता है और यहाँ पे आके रुकेगा। यहाँ पे सेंसर सेंस करेगा और दूसरा सेंसर के अकॉर्डिंग वो कन्वेयर को ऑफ और ऑन करेगा। जब यहाँ पे लगेज पास होने के बाद कोई दूसरा लगेज नहीं है तो आपका कन्वेयर ऑन होगा और यहाँ पे लगेज आके रुकेगा। जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तब यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स लगेज, तो यहाँ से वो दूसरा लगेज आके पास नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे जब आपका कोई एक सेंसर सेंस होगा तब आपका आउटपुट ऑन होगा। जब आपका दोनों सेंसर ऑन होगा तब आपका यहाँ पे आउटपुट ऑफ होगा। यहाँ पे एक्सओर की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो अब हम यहाँ पे एक्सओर गेट का पीएलसी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक्सओर का लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे एनओ और एनसी दोनों कॉन्टेक्ट का यूज करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक एनओ कॉन्टेक्ट लेता हूँ और यहाँ से मैं एक एनसी कॉन्टेक्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं पैरेलल में एक एनओ और एक एनसी ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रोग्राम को समझने के लिए हर एक प्रोग्राम का पाथ समझना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे इनपुट डिफाइन करते हैं। इनपुट डिफाइन करने के लिए इनपुट इमेज टेबल में जाना है और जो आपने पहले यूज नहीं किए वो इनपुट यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनपुट ले लिया और यहाँ से मैं दूसरा इनपुट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आउटपुट ले लेता हूँ
और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको यहाँ का जो एनो है वो यहाँ पे आपको लेना है और यहाँ का जो एनसी का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एनो में देना है। और यहाँ पे मैं अभी एड्रेस डिफाइन करता हूँ। राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे मैं देता हूँ सेंसर 1 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेंसर 2। अब यहाँ पे आपको नया सीखने मिलेगा। यहाँ पे आप एक ना एक एड्रेस को एज ए एनओ भी यूज कर सकते, एज ए एनसी भी यूज कर सकते और मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एनओ लिया था उसी का यहाँ पे हमने एड्रेस एनसी लिया हुआ है और यहाँ पे जो हमने एनसी लिया हुआ था उसी का एड्रेस यहाँ पे हमने एनओ लिया है। मीन्स यहाँ पे जब आपका एनओ ऑन होगा और एनसी ऑफ होगा तब आपका आउटपुट ऑन होगा। जब यहाँ पे एनसी ऑफ होगा और एनओ ऑन होगा तब आपका यहाँ पे आउटपुट ऑन होगा। तो अब यहाँ पे मैं आउटपुट का एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। अब हम इसे डाउनलोड करके चेक करते हैं। डाउनलोड कर रहा हूँ, यस दे दीजिए, वापस से यस दीजिए। यहाँ पे रिमोट मोड में से आप रन मोड में जाइए, यहाँ पे वापस से यस कर दीजिए। अब हम यहाँ पे हर एक कंडीशन को ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। यहाँ पे आपका दोनों इनपुट जब जीरो कंडीशन पे है मीन्स यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। आप यहाँ पे इनपुट इमेज टेबल में भी देख सकते हो। आपका जो 8 नंबर और 9 नंबर का इनपुट है दोनों जीरो कंडीशन पे है तब आपका आउटपुट जीरो कंडीशन पे है। जैसे ही आपका कोई एक इनपुट मीन्स आप मैंने यहाँ पे 8 नंबर को ऑन किया जो यहाँ पे ऑन हो रहा है तो आपका कन्वेयर ऑन हो जाएगा और जैसे ही ऑफ होता है आपका कन्वेयर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। सेम यहाँ पे जब मैं नंबर 9 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कन्वेयर ऑन होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9 नंबर का सेंसर ऑन है तो यहाँ पे कन्वेयर ऑन होता है। जो यहाँ पे पाथ बनता है जो आपका फर्स्ट नंबर का सेंसर है यहाँ पे ऑफ कंडीशन पे है और सेकंड नंबर का सेंसर है जब ऑन कंडीशन पे तो आपका कन्वेयर ऑन होगा। जैसे यहाँ पे ऑफ होता है तो आपका आउटपुट यहाँ पे ऑफ होता है। मीन्स यहाँ आपके जब आपके दोनों इनपुट ऑन होंगे मीन्स दोनों सेंसर सेंस है तब आपका आउटपुट ऑफ ही रहेगा। जब दोनों ऑफ है तब भी आपका आउटपुट ऑफ ही रहेगा। और पहले मैंने जब से आपको बताया कोई एक इनपुट ऑन होगा तब जाके आपका कन्वेयर यहाँ पे ऑन होगा। यहाँ पे एक्स और गेट की हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ एक्स और गेट, ओके कर दीजिए। यहाँ से मैं ऑफलाइन करता हूँ और प्रोग्राम को सेव करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक्स नॉर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप एक्स नॉर गेट की इक्विवेलेंट सर्किट को देख सकते हो। यहाँ पे एंड गेट, नॉट गेट और गेट का यूज किया गया है। यहाँ पे दो इनपुट है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता है। यहाँ पे नॉट गेट का आउटपुट है ए बार और बी बार, एंड गेट का आउटपुट है ए डॉट बी और दूसरे एंड गेट का आउटपुट है ए बार डॉट बी बार। और यहाँ पे और गेट का आउटपुट बनता है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। मीन्स यहाँ पे एक्स नॉट गेट में मल्टीपल गेट का यूज करके बनाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखते हैं। यहाँ पे दो इनपुट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन और ऑफ होता है। यहाँ पे जब दोनों इनपुट आपके जीरो होंगे तब आपका आउटपुट 1 आएगा। जब यहाँ पे दोनों इनपुट 1 होंगे तब भी आपका आउटपुट 1 आएगा। जब आपके दोनों इनपुट डिफरेंट कंडीशन में होंगे तब आपका आउटपुट ऑफ आएगा। यहाँ पे आप प्लांट वेयर हाउस का एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे दो स्विचेस दी गई है और यहाँ पे लैंप दिया गया है। यहाँ पे जब आपकी दोनों स्विच जीरो कंडीशन पे होंगी मीन्स दोनों में से कोई भी स्विच ऑन नहीं है तब आपका आउटपुट ऑन होगा।
जैसे ही आपकी दोनों स्विच ऑन होगी तब भी आपका आउटपुट ऑन ही रहेगा। जैसे कोई एक स्विच ऑफ होगी तब आपका आउटपुट ऑफ रहेगा। जैसे दूसरी स्विच ऑफ होगी और पहली स्विच ऑन होगी तब भी आपका आउटपुट ऑफ ही रहेगा। यहाँ पे हर एक कंडीशन आपके ट्रुथ टेबल की सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे ये प्लांट का वेयरहाउस दिया गया है जहाँ पे प्लांट में जाने के टाइम पे और प्लांट में एग्जिट के टाइम पे आप स्विच को यूज कर सकते हो। ये आप जनरल होम एप्लीकेशन जैसे कि स्टेयरकेस वायरिंग है, टू वे स्विच वायरिंग है, जहाँ पे आप ऐसे एग्जांपल को देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एक्स नॉर गेट को पीएलसी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं एक्स नॉर गेट को। यहाँ पे मैं 2 इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक आउटपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे पैरेलल में दूसरे 2 इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे उन दोनों ही इनपुट के एनसी बटन ले लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर देता हूँ। इनपुट इमेज टेबल में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनपुट दे देता हूँ और उनका ही सेम एड्रेस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके दे देता हूँ और यहाँ से मैं एक आउटपुट डिफाइन कर देता हूँ। प्रोग्राम को समझने के लिए यहाँ पे उसके रूट को समझना जरूरी है। यहाँ पे जब दोनों इनपुट ऑन हो गए तब जाके आपका आउटपुट यहाँ पे ऑन होगा। यहाँ पे जब नीचे से दोनों इनपुट आपके ऑफ हो गए तब जाके आपका आउटपुट ऑन होगा। तो अब हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं और इस लॉजिक को मैं डाउनलोड करवाता हूँ। यहाँ पे तो टेबल की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जब दोनों इनपुट 0 कंडीशन पे होंगे तब आपका आउटपुट ऑन होता है। जब कोई एक इनपुट ऑन और एक इनपुट ऑफ होता है तब भी आपका आउटपुट ऑफ रहता है। जब दोनों इनपुट ऑन कंडीशन पे होंगे तब आपका आउटपुट ऑन होगा। जब कोई एक इनपुट ऑन और एक इनपुट ऑफ होता है तब आपका आउटपुट ऑफ रहता है। यहाँ पे एक्स नोर की सारी कंडीशन ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। यहाँ पे लॉजिकल गेट्स का सेशन यहाँ पे क्लोज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।